एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक छोटे से दुकानदार पर पड़ी जो चंदन की लकड़ियां बेच रहा था। राजा ने अचानक घोड़ा रोक दिया और ध्यान से दुकानदार को देखने लगे। एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में उठी। वे धीरे से मंत्री की ओर मुड़े और बोले, मंत्री, मुझे नहीं पता क्यों, पर इस दुकानदार को देखते ही मेरा मन कह रहा है कि इसे मृत्यु दंड सुना दूं। ऐसा लग रहा है कि इसे कल ही फांसी पर लटका देना चाहिए। मंत्री राजा की बात सुनकर चौंक गए, लेकिन राजा के चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। इससे पहले कि मंत्री कुछ पूछ दे, राजा घोड़े को हाँकते हुए अकेले ही आगे बढ़ गए। मंत्री स्तब्ध रह गए। आखिर ऐसा क्या था उस साधारण से दुकानदार में जिससे राजा को ऐसा महसूस हुआ। अगले दिन मंत्री ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति का रूप धारण किया और उसी दुकानदार की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुकानदार से दोस्ताना अंदाज में बातचीत शुरू की। मंत्री ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? दुकानदार ने गहरी सांस ली और उदासी से कहा, क्या बताऊं भाई, हाल बहुत बुरा है। लोग आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, इनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं। इतना कहते हुए दुकानदार ने थोड़ी देर चुप्पी साध ली, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अब तो मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे राजा का देहांत हो जाए, ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी लकड़ियां बिक सकें। मंत्री यह सुनते ही अंदर तक हिल गए। उन्होंने अब समझ लिया था कि राजा को दुकानदार को देखकर ऐसा क्यों महसूस हुआ था। ये दुकानदार तो राजा के मरने की ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मंत्री कुछ कहे बिना ही शांत रहे। उन्होंने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी और वहां से चले गए। दुकानदार खुश था कि आखिरकार कोई ग्राहक आया, पर वह यह नहीं जानता था कि उसके कहे शब्द अब राजा तक पहुंचने वाले हैं।